उन्होंने खान साहब ने अपनी चोटें दिखाई थी कि कहाँ कहाँ इतने बड़े बड़े सुराख थे, वो ड्रामा था। या खान साहब हमारी रेड लाइन है। इस लोग तो कितने 25-26 दिन हो गए, आज हमें एक बंदा नहीं आया यहाँ पे गिरफ्तारी के लिए। आप अवाम से मेरी दरख्वास्त है, आप एक नेशन बने, एक यूनिटी दिखाएं और निकलते हैं हम अपना कफन साथ लेके निकलते हैं। हमें पता है कि कुछ भी हो जाए हम होगी कैसे लेके जाएंगे, ऐसी की तैसी इनकी। कहते हैं ना मट्टी के अंदर अंदर घुसी हुई है, हर बंदे में करप्शन है यहाँ, उसमें जुर्रत है। गोलियां खा के भी वो इतना कुछ बर्दाश्त कर रहा है। मैम आपकी बात, अल्लाह ना करे कि ये पाकिस्तान नहीं रहेगा। ये लोग हमारे असासों पे आ गए हैं कि उसको कोई ज़रूरत नहीं, वो आराम से ज़िंदगी गुजारे, उसे क्या लगे हमारे से चले जाए बाहर। जैसे हमारी यहाँ पे की हुई है गुजारना, आपकी सोच होगी। इतना पेट्रोल महंगा, इतनी हथकंडे वो कहते हैं ना कर रहे हैं, अपनी साजिशें कर रहे हैं। हर कंडे हैं ना गुलू बट्स, ये उस सूरत में आएंगे अगर हमला करेंगे तो। मैम वालेकुम सलाम जी। मैम कहाँ से और जमान पार्क में कितने दिन से? लाहौर से ही है और 26 दिन हो गए, आज 26 दिन से इधर ही है दिन रात। तो खान साहब की पिछले कुछ दिनों में गिरफ्तारी की कोशिश भी की गई है जो कि नाकाम हुई है, और कल खान साहब ने पेश भी होना है, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहूँगी जी, ओची हथकंडे वो कहते हैं ना कर रहे हैं, अपनी साजिशें कर रहे हैं, हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि इस लीडर को पकड़े। अल्लाह की ज़ात उस बंदे के साथ है, इतनी गोलियों के बावजूद भी अल्लाह ने उनको नई ज़िंदगी दी है। इसका मकसद यही है ना, किसी वजह से अल्लाह ने भेजा है उस बंदे को। और दूसरी बात ये कि पुलिस की साजिशें जारी हैं, और मैं ये पुलिस को नहीं इन्वॉल्व करूँगी। मुझे लगता है ये जो गुंडे हैं ना गुलू बट्स, ये उस सूरत में आएंगे अगर हमला करेंगे तो। आओ अटैक करो, हम लोग इधर ही हैं, क्यों घबरा रहे हो, किस चीज़ का डर है? हम लोग तो कितने 25-26 दिन हो गए, आज हमें एक बंदा नहीं आया यहाँ पे गिरफ्तारी के लिए। यहाँ अगर तुम लोगों ने कोशिश की खान साहब को हाथ लगाने की, हमने पहले भी जैसे जिक्र किया, खान साहब हमारी रेड लाइन है। इसका मतलब अगर तुम लोगों ने वो चीज़ को क्रॉस किया तो अंजाम तुम लोगों का बहुत खौफनाक, इबरतनाक होगा। मैम मरियम कहती है कि उसको तो गोलियां ही नहीं लगी, वो तो खाली पट्टियां बांध के सोया हुआ है, बहाने बना रहा है। आपने वो शायद असाइनमेंट देखा होगा जब उन्होंने खान साहब ने अपनी चोटें दिखाई थी कि कहाँ कहाँ इतने बड़े बड़े सुराख थे, वो ड्रामा था। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग? अवाम इनसे तंग है, महंगाई अरूज पे है, हर चीज़। हम मिडिल क्लास तबका, हमारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल हुई हुई है गुजारना, आपकी सोच होगी। इतना पेट्रोल महंगा, इतनी इनकम नहीं है जितना हमारी महंगाई हो गई है, इतना बजट नहीं आता जितना हमें जिस तरह हमारी रोज़ की ज़िंदगी गुजर रही, दालें सब्जियां सब कुछ इतना महंगा। इस हालात में एज अ नेशन हमें यूनिटी दिखानी चाहिए। छोड़ दे खान साहब है, आप अवाम से मेरी दरख्वास्त है, आप एक नेशन बने, एक यूनिटी दिखाएं और निकले, पाकिस्तान को बचाएं। अब हमारे पाकिस्तान के जो कीमती असासे हैं, इन लोगों की उस पर नज़र है। कभी तस्वीर नहीं आई कीमती असासों की। आपको पता है मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ? उनकी तस्वीरें आ गई। क्या वजह है इस चीज़ की? तो अगर हम इस चीज़ से मैं आपको बताऊं, अगर हमारी ये चीज़ें बिक गई या कुछ इस खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ, पाकिस्तान नहीं बचेगा। बहुत इजी हो जाएगा दुश्मनों के लिए हमला करना, वो तो वैसे ही बैठे हुए हैं उनका। ये तो मैम ये अगर कल खान साहब पेश होते हैं, उसमें खान साहब को अरेस्ट कर लिया जाता है वहीं पे, तो फिर वहाँ से तो खान साहब को अगर वापस लाने दिया तो क्या करेंगे? आप ये चीज़ सोचें ना कि खान साहब गिरफ्तार होंगे, हर जगह आवाम होगी, कैसे लेके जाएंगे, ऐसी की तैसी इनकी। खान साहब को ये कोई नहीं गिरफ्तार कर सकते। अवाम का एक बुखार, ये मॉडल टाउन जो सानिया हुआ था उससे भी बुरी चीज़ होगी, मैं आपको बता रही हूँ। अगर इन्होंने इस तरह कुछ करने की कोशिश की, अवाम का रद्द अमल बहुत खौफनाक होगा। ये लोग ये चीज़ भूल जाएं कि हम लोग डर जाएंगे। हम जब लोग घर से निकलते हैं, हम अपना कफन साथ लेके निकलते हैं। हमें पता है कि कुछ भी हो जाए, हमने अपने लीडर को बचाना है। अगर उसको कुछ हो गया तो पाकिस्तान का फ्यूचर कुछ नहीं है, हम बिल्कुल ज़ीरो हैं, बड़ा वाला ज़ीरो। और मैं यही कहूँगी अपनी आवाम से, एक लीडर मिला है, कदर करें। इंटरनेशनल लेवल पे हमें इंडिया के लोगों से सुनने को मिलता है कि भाई हम बहुत लकी हैं कि हमें इमरान खान की सूरत में एक लीडर मिला है, उसकी कदर करें, उसको उस बंदे को इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनाए ताकि वो दोबारा आपको फैसिलिटीज़ दे सके, आपको सेहत कार्ड मुहैया कर सके। अपना गाहें जो इन गद्दारों ने मरीम नवाज़ ने कहा कि उसकी ऑडियो भी लीक हुई हैं कि सेहत कार्ड बंद कर दो, उसने फरमाइशें भी की हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? गरीब के लिए एक वही तो वो खान साहब ने, और उसके अलावा खान साहब ने काफ़ी सारे लोगों के लिए रिहाइश गाह भी बनाई थी, काफ़ी सारे पनाहगाहें भी बनाई थी और काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी, तो वो बंद कर दी हैं और इस्लामाबाद में स्टॉल भी गिरा दिए हैं। उसके बारे में लीडर पता क्या होता है? लीडर होता है जो अपनी गरीब आवाम के साथ बैठ के खाना खाए। वो बंदा है, हर तरह का खाना खा लेता है। वो
ढाबा, उसको सिर्फ और सिर्फ गर्ज है तो अपनी पाकिस्तान अवाम से मोहब्बत। वो बंदा इतना, मैं कहती हूँ मैं अगर होती शायद मैं भी इतना कुछ बर्दाश्त ना कर पाती। उसके पास इतना कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का दिया हुआ माशाल्लाह, कि उसको कोई ज़रूरत नहीं, वो आराम से ज़िंदगी गुजारे। उसे क्या लगे हमारे से, चले जाए बाहर। जैसे हमारी यहाँ पे ये यूथ है, नौकरी नहीं मिलती तो बाहर लोग चले जाते हैं कि यार पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है। तो एक बंदा अगर निकला है, इतना उसमें जुर्रत है, गोलियां खा के भी वो इतना कुछ बर्दाश्त कर रहा है। मैम आपकी बात ठीक है, लेकिन खान साहब के कुछ दावे ऐसे भी धरे के धरे रह गए, 50 लाख घर और 50 लाख नौकरियां, मतलब इस तरह जो उन्होंने मेरी किए बात थे। सुने, जो काम हुआ और जितना टाइम दिया गया, इतने से टाइम में भी उस बंदे ने इतना कुछ कर दिया। अगर उनको थोड़ा और टाइम मिलता। नहीं, वो घर तो नहीं बनाए। घर कैसे बनाते हैं? अभी मैं आपको बताऊं, इतनी करप्शन है सर कि आप सोच नहीं सकते। कि कहते हैं ना मट्टी के अंदर अंदर घुसी हुई है, हर बंदे में करप्शन है यहाँ पे। तो निज़ाम चेंज करने में, जब कोई निज़ाम चेंज होता है उसमें मैक्सिमम 10 to 20 ईयर्स, 10 to 15 लगते हैं। आपके यहाँ पे मैं अपनी मिसाल लेती हूँ, मैं कहीं जॉब के लिए जाती हूँ, मुझे कहते हैं अपनी आप सिफारिश लेके आए। देखे ना यहाँ के यूथ का ये हाल है। अब हम अगर बाहर, हमारी तालीम एजुकेशन अच्छी, हम बाहर जाएं, हमें बड़े अच्छी जॉब मिल जाए, और मैं क्यों प्रेफर करूँ यहाँ रहना, मैं फिर बाहर जाऊँ ना। लेकिन क्यों रह रहे हैं? हमें अपने मुल्क से मोहब्बत है, अपनी जान तक दे देंगे अपने कायद वज़ीर आज़म इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने के लिए। शहबाज शरीफ तो कहता है मैं जितना मैं करता हूँ कुछ नहीं करता। हाँ, वो कहता है मैं अपना कपड़े तक भी बेच। नहीं, तुम अपने कपड़े ना बेचो, जो तुम्हारी जायदादें हैं ना वो बेच दो खुदा के लिए, तो बहुत कुछ हो जाएगा। ये कपड़े हमारे तुम्हारे हमें नहीं चाहिए। फ़कीर इंसान, घटिया, गिरे हुए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यहाँ अवाम का इतना बुरा हाल कर दिया तुम लोगों ने। इक़्तिदार की इतनी लालच है तुम लोगों को, तुम्हें पता नहीं क्या यकीन ही नहीं है कि तुम दोबारा नहीं आओगे, इसलिए तुम वो वज़ीर आज़म का वो सीट छोड़ ही नहीं रहे। तुमने तो जिस तरह की तुम्हारे खानदान ने करप्शन की है, कोई ज़िंदगी में नहीं कर सकता। घटिया इंसान, नीच, बकवास करते हैं ये लोग। तो मरियम ने कहती है कि यहाँ पे ज़मान पार्क में कबाब मिलते हैं, बिरयानी मिलती है, इस वजह से सारे लोग जो गरीब गुरबा हैं वो इसलिए टाइम पास करने के लिए रोज आते हैं यहाँ। हर कोई वॉलंटियरली काम करता है। मैं अगर घर से आ रही हूँ, मैं अपने लिए, अपने हिस्से में जो मेरे में हिम्मत होगी मैं वो ले आऊँगी, ठीक है ना। यहाँ ये हम लोग कबाब रोटी वाले लोग नहीं है बीबी। ये तुम इल्ज़ाम अपने ऊपर ही रखो। ये तुम्हारी गंदी जो पार्टी है ना, उसमें ये चीज़ चलती होगी। लोग बिरयानियाँ खाने आते होंगे। अव्वल तो तुम्हारा जलसा देखा था, कोने कोने में इतना गैप होता है। कहाँ तुम किससे मुकाबला कर रहे हो? तुम तो इमरान खान की जूती के बराबर, जूती के तस्मे के बराबर नहीं हो, उसकी धूल के मुकाबले नहीं हो। अवाम तुम लोगों को गालियाँ दे रही है। आम अवाम का ये हाल है, तुम लोगों ने जीना मुश्किल कर दिया। और बकवास करते हो तुम हमारे लीडर के बारे में। तुम लोगों की प्रॉपर्टियाँ इतनी हैं, उस बंदे की कोई प्रॉपर्टी नहीं है बाहर। यहीं से मुकाबला कर लो तुम। और तुम मैम वो कहते हैं कि वो सुलेमान कासिम का नहीं हुआ तो वो इस पाकिस्तान की आवाम का क्या होगा? सुलेमान कासिम का क्यों नहीं हुआ भाई? वो उनके जब इनको गोलियां लगी हैं, वो आए नहीं अपने बाप से मिलने? आए या नहीं, आप मुझे बताएं, ठीक है। और कैसे ये कह सकते हैं कि सुलेमान कासिम का नहीं हुआ? बच्चे होते हैं, ये बस वो किसी तरह ना गलत फहमियाँ फैलाने की कोशिश करें। और जो फैमिली उस बंदे की टूटी है ना, उसकी कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार हैं। यहूदी कह के उसको भी कहा गया, खान साहब को भी कहा गया यहूदी है, इसने यहूदी से शादी की। क्या हो गया? उस बंदी ने मुसलमान कबूल किया था। इतनी तो जुर्रत रखें, इतनी तो हिम्मत रखें खुदा के लिए। अगर ये चीज़ें हम इसी यहूदी और इसमें रह गए ना, तराने तरुने बनाते रहे, तो हम लोग बहुत पीछे। देख लें आप हमारा हाल, बांग्लादेश की जो सिचुएशन है, हमसे आगे निकल गया। वो हमसे बाद में बनने वाला मुल्क हमसे आगे निकल गया है। तो आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी कि खुदा के लिए बहुत हो गई गुलामी। अब ये गुलामी की जंजीरों का टाइम तोड़ने का वक्त आ चुका है। अपने हक के लिए निकले। अगर आप लोग आज सड़कों पे नहीं निकले तो वो वक्त करीब नहीं कि जब पाकिस्तान, अल्लाह ना करे कि ये पाकिस्तान नहीं रहेगा। ये लोग हमारे असासों पे आ गए हैं, उनको बेचने के ऊपर आ गए हैं। इन्होंने तस्वीरें शाया करनी शुरू कर दी हैं। कभी नहीं ये चीज़ हुई थी। अगर हम आज नहीं निकलेंगे हम बहुत पीछे रह जाएंगे। निकलें, इमरान खान के लिए निकले। अगर इमरान खान के लिए नहीं तो अपने लिए निकले। जो इतनी महंगाई हुई है, जो ये मीडिया वाले जाके पहले कहते थे ये देखो टमाटर महंगा हो गया, वो मीडिया जो समा न्यूज़ है, जियो न्यूज़ है, निकलो ना। अब किधर छुपे हुए? दुनिया न्यूज़, अब क्यों नहीं बकवास करते? निकलो, अब प्लीज़ निकलो और पाकिस्तान का मुस्तकबिल बदलो। एक ही बंदा है जो हमारे पाकिस्तान को बदल सकता है, वो है वज़ीर आज़म इमरान खान। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।